नमस्कार। आज हम सब कक्षा 9 के स्पर्श भाग 1 से रैदास के पद को पढ़ेंगे। इस पाठ में रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करते हैं। उनका प्रभु कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजमान है, वरन उनके अपने अंतस्थ में यानी मन में ही विराजमान रहते हैं। यही नहीं, वह हर हाल में हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसलिए तो कवि को उन जैसे बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है। निम्न कुल यानी जिन्हें समाज में अछूता माना गया है, उन्हें भी ईश्वर ने सम्माननीय स्थान दिया है। ईश्वर की नज़र में सभी समान रूप से हैं। आइए हम सब पढ़ते हैं रैदास के पद। पहला पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ शब्दार्थ देख लेते हैं। बास, बास का अर्थ है गंध, वास। समानी, समाना, सुगंध का बस जाना, बसा हुआ यानी समाहित हो जाना। किसी चीज़ में कोई चीज़ समाहित हो जाती है, मिल जाना। घन, घन का अर्थ है बादल। मोरा, मोर या मयूर। चितवत, देखना, निरखना। चकोर, तीतर की जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। बाती, बत्ती। रुई, जिसे तेल में डालकर दिया जलाते हैं। ज्योति, ज्योति का अर्थ है ज्योति, देवता के प्रीत्यर्थ जलाए जाने वाला दीपक। बरय, बरय का अर्थ है बढ़ाना, जलना। राति, रात्रि। सुहागा, सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाला क्षार द्रव्य। दासा, दास या सेवक। इस पद में रैदास जी कहते हैं कि प्रभु हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है। अब मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ। जिस तरह चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में आपके प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है, यानी फैल गई है। मेरे तन मन में आपके जो है प्रेम की सुगंध भर गई है। आप आकाश में छाए काले बादल के समान हो। यहाँ रैदास जी कहते हैं कि आप आकाश में छाए काले बादल के समान हो और मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जिस प्रकार काले बादलों को देख करके मोर नाचता है, उसी प्रकार मैं भी आपको देख करके खुशी से नाच उठता हूँ। आपके दर्शन पा करके मैं भावमुग्ध हो जाता हूँ। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी भांति मैं भी सदा आपका प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। हे प्रभु, आप दीपक हो और मैं उस दिए की बाती जो सदा आपके प्रेम में जलता है। प्रभु, आप मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। आपका और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जिस प्रकार सोने और सुहागा मिलते हैं और सुहागे के संपर्क से सोना खरा हो जाता है, उसी तरह मैं आपके संपर्क से शुद्ध हो जाता हूँ, पवित्र हो जाता हूँ। हे प्रभु, आप स्वामी हैं तो मैं आपका दास हूँ। इस तरह की मैं आपकी भक्ति करता हूँ। दूसरा पद है, ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोती जगत कऊ लागे, तापर तू ही धरे, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे, नामदेव कबीरू
तिलोचनु सधना सैनु तरे, कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभय सरे। यहाँ शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ है लाल यानी स्वामी, कौनु कौन, गरीब निवाजू दीन दुखियों पर दया करने वाला, गुसैया स्वामी गुसाई को कहा गया है यहाँ पर, माथे छत्रु धरे मस्तक पर मुकुट धारण करने वाला, छोटी छुआछूत अस्पृश्यता जगत को लागे संसार के लोगों को लगती है, तापर तू ही धरे उन पर द्रवित होता है, नीच हूँ ऊंच करे नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की है। तिलोचनु एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। सधना एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। सैनु ये भी एक प्रसिद्ध संत हैं। आदि गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। हरि जीव हरि जी से, सभय सरे सब कुछ संभव हो जाता है। इस पद में कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके बिना कौन कृपालु है। आप गरीब तथा दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। आप ही ऐसे कृपालु स्वामी हैं जो मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया है। अछूतों को हीन दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन ईश्वर की नज़र में सभी बराबर हैं। तो इसीलिए रैदास जी कहते हैं कि आपने हम जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया है। आपने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया है। मैं अभागा हूँ, मुझ पर आपकी असीम कृपा है। आप मुझ पर द्रवित हो गए हैं, यानी अपना प्यार बरसा रहे हैं। हे स्वामी, आप मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया। आपकी दया से नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य, सधना जैसे कसाई और सैन जैसे नाई संसार में तर गए। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। और अंतिम पंक्ति में कबीर रैदास कहते हैं कि हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ है। वे कुछ भी करने में सक्षम है, यानी ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं। एक जो अछूत नीच आदमी को भी महान राजाओं की पदवी और सम्मान दिला सकते हैं, तो ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं।